पाकिस्तानी फिल्म और टीवी की दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जो न सिर्फ मद्दाहों को हैरान करते हैं बल्कि हमारी इंडस्ट्री की तारीख के नए बाब में भी इजाफा करते हैं। हाल ही में मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान मुख्तार ने जब अपनी वालिदा की सेहत के लिए दुआओं की अपील की तो इस दरख्वास्त के साथ एक अहम हकीकत भी सामने आई, ये कि उनकी वालिदा कोई आम खातून नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मशहूर मारूफ अदाकारा नासरा बेगम है। बहुत से लोग आज तक ये नहीं जानते थे कि 60 और 70 की दिहाई में अपने मुनफरिद अंदाज़े अदाकारी और ताकतवर स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म बीनों को मुतासिर करने वाली ये फनकारा दरअसल उस्मान मुख्तार की वालिदा हैं। इस इंकशाफ ने न सिर्फ मद्दाहों को हैरान किया बल्कि सीनियर और नौजवान नस्ल के दरमियान जज्बाती रिश्ता भी उजागर किया। उस्मान मुख्तार की जानिब से इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी वालिदा के लिए दुआओं की अपील एक बेटे के दिल की बेचैनी और मोहब्बत की तस्वीर थी। उन्होंने बताया कि नासरा बेगम इस वक्त अस्पताल के ICU में जेर इलाज हैं और मद्दाहों से गुजारिश की कि वो अपनी मसरूफियात में से चंद लम्हे निकाल कर उनकी सेहतयाबी की दुआ करें। उनके अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो हर पढ़ने वाले को छू गई। ये एहसास कि चाहे कोई कितना ही मारूफ क्यों ना हो, माँ के लिए उसकी बेबसी और मोहब्बत एक जैसी रहती है। उनके पैगाम ने सोशल मीडिया पर फौरी रद्द-ए-अमल पैदा किया और हर शोबे के लोग नासरा बेगम के लिए दुआगो नजर आए। नासरा बेगम का फिल्मी करियर अपनी जगह एक भरपूर तारीख रखता है। वो 60 और 70 की दिहाई के उन चंद अदाकाराओं में शुमार होती थीं जिन्होंने 150 से जायद फिल्मों में काम किया। उस दौर में इतनी बड़ी तादाद में फिल्मों का हिस्सा बनना किसी भी फनकार के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है। नासरा बेगम को खास तौर पर उनके मजबूत किरदारों, जानदार मुकालमा डिलीवरी और स्क्रीन पर उनकी कुदरती अदाओं की वजह से पहचाना जाता है। वो उन फिल्मों का हिस्सा रहीं जिन्होंने उस वक्त के सिनेमा को नई शनाख्त दी। उनके किरदार चाहे मुआविन होते या मरकजी, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा नुमाया और असर अंगेज होती। उनका शुमार उस दौर की बावकार और हमजहत अदाकाराओं में होता है जिनके बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख मुकम्मल नहीं समझी जाती। आज जब वो बीमारी से लड़ रही हैं तो ये खबर उनके पुराने मद्दाहों के लिए सिर्फ दुख का सबब नहीं बनी बल्कि उन्हें अपने माजी के वो रोशन यादें भी ताज़ा करा गई जब नासरा बेगम बड़े पर्दे को अपनी फनकाराना सलाहियतों से जगमगा दिया करती। उस्मान मुख्तार जैसे हसास और बासलाहियत फनकार का उस अजीम अदाकारा का बेटा होना खुद एक दिलकश हकीकत है जो शायद बहुत से लोगों को अब मालूम हुई। ये रिश्ता साबित करता है कि फनून लतीफ़ा की रिवायत कैसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। मद्दा अब भी सिर्फ उस्मान मुख्तार के लिए बल्कि नासरा बेगम की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआगो हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रुबाए सेहत होंगी और ये मुश्किल वक्त खैर और सलामती से गुजर जाएगा। ये वाकया एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे फनकार चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उनकी इंसानियत, उनके दुख और जरूरतें हम सब के लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तानी शोबिस के मद्दा इस वक्त वाकई हैरत में मुब्तला रह गए जब अदाकार और हिदायतकार उस्मान मुख्तार ने यह इंकशाफ किया माजी की नामवर फिल्मी अदाकारा नासरा बेगम दरअसल उनकी वालिदा हैं। ये वो हकीकत थी जो आज तक न सिर्फ आम आवाम बल्कि शोबिस के करीबी हलकों के लिए भी पोशीदा रही। हैरत अंगेज बात यह कि नासरा बेगम ने अपने करियर में पाकिस्तान की बेशुमार सुपरहिट और यादगार फिल्मों में काम किया, मगर इसके बावजूद कभी ये बात सामने नहीं आई कि वो उस्मान मुख्तार की वालिदा हैं। दूसरी तरफ उस्मान ने भी अपनी पेशा वाराना जिंदगी में इस रिश्ते का कभी जिक्र नहीं किया जिसने इस इंकशाफ को मजीद गैर मामूली बना दिया। मद्दा इस खबर पर चौंक उठे क्योंकि उस्मान हमेशा अपनी शनाख्त, अपनी मेहनत, किरदारों और बतौर हिदायतकार अलग पहचान के साथ बनाते आए। वो कभी अपने खानदानी पस मंजर या किसी बड़े नाम के साए में नजर नहीं आए, जिससे ये एहसास और भी गहरा होता है कि उन्होंने अपने सफर की बुनियाद अपनी सलाहियत और मुस्तकिल मिजाजी पर रखी। जब लोगों को ये इल्म हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री की उस दौर की एक मंजी हुई अदाकारा के बेटे हैं तो इस खबर ने न सिर्फ तजस्सुस पैदा किया बल्कि नासरा बेगम के माजी और उस्मान की शख्सियत दोनों को एक नए जाविये से समझने का मौका दिया। नासरा बेगम का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा के बेहतरीन दौर में अपनी भरपूर फनकाराना सलाहियतों से न सिर्फ स्क्रीन को चार चांद लगाए बल्कि लातादाद किरदारों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्हें देखकर प्रोफेसराना तासुर मिलने के साथ साथ वो उस दौर की उन अदाकाराओं में थी जिनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म को मजबूत बना देती। ये जानकर मद्दा हैरान रह गए कि वही अजीम अदाकारा आज के बासलाहियत नौजवान अदाकार उस्मान की वालिदा है। एक ऐसा पहलू जो दोनों नस्लों के दरमियान फन की खूबसूरत मीरास को आश्कार करता है। ये इंकशाफ न सिर्फ एक फनकार के खानवादे की जड़ों की निशानदेही है बल्कि इस बात की भी मिसाल है कि बाज लोग अपनी शनाख्त अपनी मेहनत से कायम करना चाहते हैं, न कि किसी बड़े नाम के सहारे। उस्मान का यही अंदाज शायद उस राज के तवील अरसे तक पोशीदा रहने की वजह बना और जब ये हकीकत सामने आ चुकी है मद्दा भी इस रिश्ते को एहतराम और दिलचस्पी से देख रहे हैं और नासरा बेगम के लिए दुआओं के साथ साथ उस्मान मुख्तार की उस वकार और इनफरादियत की भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी अपनी शर्तों पर हासिल की। अगर अदाकारा नासरा की बात करें तो वो अपने वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर की बेटी थी। रानी को मुख्तार बेगम ने पाला और उनके साथ रहते हुए रानी ने रक्स सीखा और बतौर अदाकारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा जहां शोहरत और मकबूलियत उनका मुकद्दर बनी। लेकिन रानी अपनी अज़वाजी जिंदगी के दुखों और सदमात से ऐसे निढाल हुई कि कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हुई और जिंदगी का सफर तमाम किया। 1941 में लाहौर में पैदा होने वाली रानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों की मसरूफ अदाकारा थी। उर्दू फिल्मों की बात करें तो बतौर अदाकारा रानी की पहली फिल्म हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब थी जिसमें वो शमी मारा के मुकाबिल सानवी रोल में नजर आई। ये 1962 की बात है और इसके बाद कई फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। लेकिन देवर भाभी जो कि 1967 में सिनेमा की जीनत बनी वो मशहूर
मशहूर फिल्म थी जिसने अदाकारा को फिल्म इंडस्ट्री की रानी बनाया। इस फिल्म में वहीद मुराद और लेजेंड अदाकारा सबिया खानम ने टाइटल रोल किए। बाद में रानी ने दिल मेरा धड़कन तेरी, बहन भाई, दिया और तूफान, शमा और परवाना, बहारों फूल बरसाओ, अमराव जानदा, एक गुना और सही, खून और पानी जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर शायकीन के दिल मोह लिए। पंजाबी फिल्मों की बात करें तो रानी को फिल्म चंद मखना से ब्रेक थ्रू मिला, जबकि दूसरी बड़ी पंजाबी फिल्मों में सज्जन प्यारा, जिन जान, मुखड़ा चंद वर्गा, दुनिया मतलब दी, टैक्सी ड्राइवर और सोना चांदी काबिल जिक्र हैं। उर्दू फिल्मों में कमाल, वहीद मुराद और शाहिद के साथ रानी को बहुत पसंद किया गया। रानी ने 27 मई 1993 को ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी थी। अदाकारा की अज़वाजी जिंदगी सुकून और राहत से महरूम रही। उन्होंने 3 शादियां की। अदाकारा पर फिल्माए हुए तमाम ही गीतों ने मकबूलियत हासिल की। उन्होंने टेलीविजन के ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनमें ख्वाहिश और फरेब बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की इस मशहूर अदाकारा को लाहौर में मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दूसरी जानिब उनके बेटे उस्मान की बात करें तो वो भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी की शोबे से वाबस्ता हुए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो नासरा के बेटे हैं। उस्मान मुख्तार पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद बावकार फनकारों में हैं जिन्होंने अपनी खामोश तबीयत, गहरी सोच, तख्लीकी संजीदगी और मुनफरिद फनकारी की बदौलत एक ऐसा मकाम पैदा किया जो न सिर्फ उन्हें अपने हमअसरों से मुमताज करता बल्कि नई नस्ल के अदाकारों के लिए एक रोशन मिसाल भी बनाता है। 27 जुलाई 1985 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले उस्मान का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहाँ फन, सकाफत और जिम्मेदारी के अनासिर बहम मदगम नजर आते हैं। उनकी वालिदा नसीरा पाकिस्तानी सिनेमा की मारूफ और हमजहत अदाकारा थीं जिन्होंने तकरीबन 158 फिल्मों में अपनी अदाकारी के चिराग रोशन किए। वो फिल्मी पर्दे पर अक्सर मनफी किरदारों में जलवागर हुई और इन किरदारों को इस खूबी के साथ निभाया कि उनका नाम एक पहचान बन गया। दूसरी तरफ उस्मान के नाना एक मोतबर वकील थे जिससे उनके घराने में कानूनी इल्म, फहमो फरासत और मंतकी सोच की रवायात भी मौजूद थी। यही माहौल शायद उस्मान की हसासियत, मुशाहिदे और हकीकत बिन निगाहों की बुनियाद भी साबित हुआ जो बाद में उनके फन में झलकती दिखाई दी। बचपन से ही उस्मान के अंदर तख्लीकी सलाहियतें अंगड़ाइयां लेती दिखाई दी थी। उनका रुझान फिल्म साजी, खाका नवीसी और कहानी सुनाने की तरफ फितरी था, मगर घर वालों ने इब्तदा में इस ख्वाहिश की हौसला अफजाई न की। उन्होंने चाहा कि उस्मान किसी मुस्तहकम और रिवायती पेशे की तरफ जाए। चुनाचे फिल्म स्कूल जाने की बजाय उन्होंने सहाफत में डिग्री हासिल की। उस्मान ने एक वक्त में क्रिकेट को भी अपना करियर बनाने का सोचा। वो पेशावर क्रिकेटर बनने के करीब पहुंच गए, ताहम घर वालों की अदम ख्वाहिश ने उन्हें इस मैदान से दूर रखा। जिंदगी के सफर में जब भी उनके अंदर का फनकार कुछ नया करना चाहता, माहौल उसे रोक लेता, मगर शायद यही रुकावटें उनकी तख्लीकियत को मजीद गहरा करने का सबब बनी, क्योंकि वक्त ने साबित किया कि उस्मान का असल मकाम वही था जिसकी तरफ दिल उन्हें मुसलसल बुला रहा था। उस्मान ने 2006 में बतौर फिल्म साज अपने तख्लीकी सफर का आगाज किया। उन्होंने इब्तदा में म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म्स और थिएटर के जरिए खुद को फन के मुख्तलिफ जावियों में आजमाया। थिएटर से उन्होंने अदाकारी का वो तजुर्बा हासिल किया जिसने उन्हें किरदार की गहराई, जज्बात के उतार चढ़ाव और इंसानी नफ्सियात की बारीकियों को समझने में मदद दी। यही वजह है कि जब उन्होंने ड्रामों में कदम रखा तो उनकी अदाकारी में एक पुख्तगी, ठहराव, मखसूस संजीदगी नुमाया दिखाई दी जो उन्हें दूसरे अदाकारों से मुख्तलिफ करती है। बतौर हिदायतकार उनका सबसे नुमाया काम 2022 में रिलीज होने वाली हॉरर शॉर्ट फिल्म गुलाबो रानी है, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर दाद और तहसीन समेटी और लॉस एंजलिस साइंस फिक्शन एंड हॉरर फेस्टिवल में बेहतरीन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। ये कामयाबी न सिर्फ उनकी हिदायतकारी की सलाहियत को दुनिया के सामने लाई बल्कि इस बात का सबूत भी बनी कि उस्मान मुख्तार एक तख्लीकी सोच रखते हैं जो कहानी को महज पेश नहीं करती बल्कि उसे महसूस कराती है। अदाकारी के मैदान में उस्मान का सफर 2016 की फिल्म जना से शुरू हुआ, जहां उन्होंने सानवी किरदार किया, मगर उनकी असल पहचान 2019 के ड्रामा सीरियल अना के जरिए बनी। इस ड्रामे में अल्तमश के किरदार ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। उन्होंने संजीदा, जज्बाती और मजबूत किरदार को इस अंदाज से निभाया कि नाजरीन उनके असलूब, मुकालमों की अदायगी और जज्बात की शिद्दत से मुतासिर हुए। इसी मकबूलियत के बाद 2022 में सबात में डॉक्टर हारिस का किरदार आया जो उनके फनी सफर का एक अहम संग मील बना। 2021 में उनकी शोहरत का अरूज था जब उन्होंने हम कहा के सच्चे थे में असवद के किरदार के जरिए अपने फन का एक मुख्तलिफ रंग पेश किया। इसी साल सिन्फे अहन में दानियाल के किरदार ने उन्हें खालिस पाकिस्तानी शनाख्त, मुस्बत किरदार निगारी और हकीकत पसंदाना अदाकारी के हवाले से मजबूत मकाम बख्शा। इन तमाम किरदारों में उस्मान की अदाकारी का सबसे नुमाया पहलू ये है कि वो किरदार को ओवर एक्टिंग या मसनूई बनावट से दूर रखते हैं बल्कि उसे काम इंसान की तरह हकीकत के करीब रखते हैं। उस्मान की फिल्मी सफर में भी खासी वुसअत नजर आती है। पर्ची, चक्कर से लेकर बड़े बजट की फिल्म उम्र अयाज, अ न्यू बिगनिंग तक उन्होंने हर किरदार को जिम्मेदारी के साथ निभाया। फिल्मों में उनके किरदार चाहे मरकजी ना भी हों, उनकी मौजूदगी हमेशा असर छोड़ती है। उन्होंने सिनेमेटोग्राफी में भी तजुर्बा किया जो उनकी बसरी सोच और फनी महारत का एक और सबूत है। 2022 में उन्होंने अपने दोस्त मिराज हक के साथ मिलकर टेस्ट्रियल 80 स्टूडियोज कायम किया जिसका बुनियादी मकसद नए टैलेंट को मौका फराहम करना, अच्छा मवाद तख्लीक करना और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आलमी मयार के करीब लाना है। इस कदम ने यह साबित किया कि उस्मान महज अदाकार नहीं बल्कि एक विजन रखने वाले फिल्म साज भी हैं जो अपनी सनत के मुस्तकबिल के लिए संजीदा फिक्र रखते हैं। जाती जिंदगी में उस्मान एक निहायत बाखलाक, मुहज्जब और खानदानी इंसान है। उन्होंने 2021 में जुनैरा अनम खान से शादी की जो उनकी जोड़ी को सादगी, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की वजह से मद्दाहों की जानिब से बे इंतहा पसंदीदगी मिली।
गई। 23 फरवरी 2025 को उनके घर बेटी पैदा हुई जिसने उनकी जिंदगी को नई खुशियों से भर दिया। उस्मान अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि खानदान उनकी सबसे बड़ी तरजीह है और वो इस मोहब्बत को अपनी कामयाबी की बुनियाद समझते हैं। आज उस्मान पाकिस्तान के उन मुमताज फनकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने न सिर्फ कम अरसे में अपना मकाम बनाया बल्कि अपने किरदारों, हिदायतकारी और प्रोडक्शन के जरिए साबित किया कि वो पाकिस्तान के लिए बावकार चेहरा है। उनकी फनकाराना दयानत, मेहनत, संजीदगी और खामोश मगर पुरअसर मौजूदगी उन्हें मौजूदा दौर के अदाकारों में मुनफरिद बनाती है। वो ऐसे तख्लीकी जहन के मालिक हैं जो न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं बल्कि ये उम्मीद भी दिलाते हैं कि आने वाले बरसों में वो मजीद आला और बड़े प्रोजेक्ट के जरिए अपने फन का दायरा मजीद वसी करते जाएंगे। ये थी उस्मान मुख्तार और उनकी वालिदा बल्कि उनकी गुमनाम वालिदा नासरा की वो कहानी जिससे वाकई कोई वाकिफ न था। ये वो हकीकत थी जो बरसों तक पर्दों में छुपी रही, एक ऐसा राज जो उस्मान ने खुद ना बताया होता तो शायद कभी सामने ना आता। लोगों की जानिब से उस्मान की इस कहानी को बेहद सराहा गया, शायद इसीलिए कि ये कहानी सिर्फ एक फनकार की नहीं बल्कि माँ के खुलूस, उसकी कुर्बानी और वकार की है। नासरा जो सिनेमा की पहचान थी, अपनी कामयाबी के बावजूद माँ की पहचान को हमेशा खामोशी से अपने दिल में छुपाए रखा। वो अपने बेटे को शनाख्त से बांध कर नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उस्मान अपनी राह खुद बनाए, अपनी मेहनत से मकाम हासिल करे और दुनिया उसे उसके अपने नाम से पहचाने, ना कि नासरा के बेटे की हैसियत से। जब उस्मान ने ये इंकशाफ किया कि नासरा वाकई उसकी माँ है तो ये खबर महज हैरत अंगेज नहीं बल्कि खुशाइन भी थी, क्योंकि इसने एक ऐसे रिश्ते को रोशनी में ला खड़ा किया जो बरसों तक खामोश और तिश्नगी में दबा रहा। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि किसी फनकार की असल कहानी हमेशा वो नहीं होती जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। बात सच्चाइयां दिलों में बंद रहती हैं और जब सामने आती हैं तो कई तहें खोलती चली जाती हैं। उस्मान के इस इंकशाफ ने न सिर्फ उनकी माँ की अजमत को नए सिरे से उजागर किया बल्कि उनकी अपनी शख्सियत में भी एक नई जहद पैदा की। ये वो सच था जिसने दिलों को छुआ, एहतराम बढ़ाया और लोगों के ज़हनों में उस माँ बेटे के रिश्ते की एक खूबसूरत सच्ची तस्वीर बनाई।